Good morning, friends. Welcome back to our channel. As we know, we have already started our new chapter that is about lines and angle. Today we are about lecture number 6, exercise 6.3. Question number 2. What is given? Figure is already given. Triangle X, Y, Z, and sum of angles are also given. X is 62, Y, whole Y is 54, and we are asked to find this one, this small one, and this entire O. These two angles are asked to be found. And what are the conditions given in this example? YO and ZO are the bisector. It means YO and ZO are the bisector. Friends, first, before we start this example, we must have an idea about the bisector of angles. What is a bisector of an angles? It is nothing but bisector is nothing but that divide the angles into two equal part, and that is called bisector. Bi means two, sector means division. दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे अगर एंगल को, तो उस लाइन को हम बाइसेक्टर कहते हैं. तो बाइसेक्टर इट ऑलरेडी गिवन. इट मींस these two angles are equal. This one and this one will be equal, and this one and this one will be equal. Right? So first of all, we would like to find this remaining part of this angles. Here 54, whole 54 given. It means bisector है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल है. तो 54 का आधा कर दो तो ये मिल जाए, और यहाँ पे दो टुकड़े है ना, तो ये भी दोनों टुकड़े इक्वल होंगे. राइट? तो पहले यहां तो पूरा y दिया हुआ है, यहां पे z नहीं दिया हुआ है, तो पहले मैं z फाइंड कर लेता हूं ट्राइंगल XYZ में. तो ट्राइंगल XYZ में देख सकते हैं x पता है, y पता है, z पूरा आपको नहीं पता है. तो बाय सम प्रॉपर्टी वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल z. तो लेट्स गो. बाय सम प्रॉपर्टी of triangle, we will write angle x plus angle y plus angle z equal to 180. Angle x given, that is 62, y given 54, z आपको फाइंड करना है. राइट? 6, 4 plus 2 6, and this is 11. Then z equal to 180 minus 116. Right? Then what is z? Z equal to 10 minus 6 4, 7 minus 1 6, 64 मिल गया. ये पूरा मुझे 64 मिला है, पूरा z. ओके? अब देखिए, मुझे ये एंगल फाइंड करने को बोला है, नीचे वाला, और एक ये मुझे चाहिए, एक ये चाहिए, और ये अंदर वाला. छोटे ट्राइंगल के तीनों एंगल मुझे फाइंड करने हैं, और ये दोनों तो मुझे पता है बाइसेक्टर है. YO बाइसेक्टर है. इट मींस इफ आई राइट OYZ इक्वल टू 1/2 XYZ, बिल्कुल आधा होगा ना. ये पूरे y का आधा कर दो तो ये छोटे वाला ट्राइंगल का पार्ट मुझे मिल सकता है, बिकॉज बाइसेक्टर बोला है. बाइसेक्टर दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. सो 1/2 XYZ कितना है? 54. तो ये मिल जाएगा 27. ये अंदर वाला मुझे 27 मिला. सेम कहानी यहां पे करनी है हमें OZY के लिए. OZY इज नथिंग बट 1/2 XZY. राइट? देन 1/2 XZY कितना, अभी भी तो फाइंड किया. दिस इज XZY. This is 64. So I will get 32. Right? अब मुझे फाइंड करना है O. तो O कैसे मिलेगा? देखिए, O वाला एंगल यहां पे, ये दोनों एंगल में ये 27 मिला, ये 32 मिला. तो अब ट्राइंगल OYZ, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, उसके लिए सम प्रॉपर्टी लगा दो तो y मिल जाए, है ना. दो एंगल मुझे पता है, थर्ड वाला आराम से मिल जाएगा. तो अगेन बाय सम प्रॉपर्टी for
ट्राइंगल ओ वाई जेड। तो इसमें क्या होगा, एंगल O प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई इक्वल टू 180। ओ मुझे फाइंड करना है, ओ जेड वाई कितना है 32, ओ जेड वाई 32 एंड ओ वाई जेड ये रहा, ओ वाई जेड कितना है 27, दिस इज 180। देन एंगल O प्लस 59 इक्वल टू 180, देन एंगल O इक्वल टू 180 माइनस 59, ओके, सो दैट विल बी एंगल O इक्वल टू 121 डिग्री। ये जो पूछा था वो मुझे मिल गया 121। आपको O पूछा था फाइंड करने को, तो आई गॉट 121। दिस एंगल ऑल्सो asked to find, so I got 32. This is the bisectors, that's why this become 27, because half of 54, that's why it will become 27. Okay, so by this way, in a entire example we have used some property of triangle two times. First here and second one is here. So just by using some property of triangle we got all the angle which are asked to find. Look at here, what is the second? यहाँ पे आपको 35, 53 दिया है और यहाँ पे एंगल आपको फाइंड करने को बोला है C। ये एंगल फाइंड करना है C वाला, ठीक है। और हियर EB पैरेलल ED इज गिवन, ओके। अब फ्रेंड्स देखिए EB पैरेलल ED है, तो आप देखिए BA AE ED, क्या ये Z बना, ये वाला और ये वाला Z बन गया, और Z इज नथिंग बट पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। तो ये 35, तो ये भी कितना बन जाएगा 35। अब ये ट्राइंगल देखिए CDE, इसमें दो एंगल आपके पास है 53 एंड 35। तो जस्ट बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टी आई विल हैव द वैल्यू ऑफ C, राइट। लेट्स गो। ये EB पैरेलल ED एंड एंगल BAE इक्वल टू एंगल AED। रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन BAD गिवन है 35, इट मींस आई गॉट AED इक्वल टू 35। AED 35 मिल गया, लेकिन हमें E नहीं पूछा, हमें C पूछा है। तो अभी हमें सम प्रॉपर्टी से मिलेगा वो, बाय यूजिंग some property for triangle CDE। CDE के लिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए तो क्या होगा, देखिए एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180। शॉर्ट में लिख दो तो अभी चलेगा, क्योंकि इसके आजू बाजू में दूसरे कोई अल्फाबेट्स नहीं है, इसलिए C आपको फाइंड करना है। D आपके पास है 53 और E आपको मिला अभी भी 35, राइट। देन C प्लस 8, 5 प्लस 3 8, और ये भी 5 प्लस 3 8, देन 180। देन C इक्वल टू 180 माइनस 88 कर सकते हैं ना। ये 88 को यहां पे ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। अब आपके 10 में से 8 निकाल दो 2, और 17 में से 8 निकाल दो, दैट विल बी 92, राइट। 2 और ये 17, 7 में से 92, ओके। तो एंगल C आपको कितना मिल गया 92। और वापस अगर आप तीनों का एडिशन करते हो 92 प्लस 53 प्लस 35 यू विल गेट 180। लोग ये चेक कर लेते हैं, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी 9 9 9 18 180। मैंने तो चेक कर लिया, आप भी कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी 180 एंड दिस इज कॉल्ड सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स वी हैव डिस्कस्ड टू एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 6.3 एंड देयर आर variety of similar examples are available in this exercise. I hope you will try yourself, and if still if you are facing any problem you can ask me, either you can put your questions in our group for a while. Thank you. Okay friends, look at the question number 5.
एक्सरसाइज 6.3, इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 90 दिया हुआ है, P90 दिया हुआ है, यहाँ पे x और y जहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है वो आपको फाइंड करने को बोला है, और ये एंगल 65 दिया हुआ है, ये 28 दिया हुआ है। कंडीशन ये है PQ पैरेलल SR, और यहाँ पे 90 तो आप लिख सकते हैं SP परपेंडिकुलर PQ, बस इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y। तो इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये क्या होती है, देखिए एक्सटीरियर एंगल ट्राई प्रॉपर्टी क्या होती है। मानो कि ये ट्राइंगल ABC है और यहाँ पे D नाम दे दो। मानो कि ये एंगल आपको मैं 100 बताऊं, ठीक है, और ये एंगल मानो कि आपको कह दूं कि 30 है सपोज, तो व्हाट्स अबाउट दिस एंगल। तो एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी फ्रेंड्स क्या है कि जो बाहर वाला एंगल जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्राइंगल ABC, तो एंगल ACD जो है ना वो ऑलवेज इसके सामने वाले जो दो इंटीरियर एंगल है, इसके सामने वाले जो ये दो इंटीरियर एंगल है ये वाले, उनके सम के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि इट विल बी CEB प्लस EBC। ये है एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। मतलब एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले जो दो इंटीरियर एंगल है वो दोनों का सम के बराबर ये होता है। मतलब ये 100 है, ये 30 है, तो ये 70 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का सम इसके बराबर बिल्कुल होना ही चाहिए। दिस इज कॉल्ड सम प्रॉपर्टी। तो ऐसा ही सिचुएशन हमारे एग्जाम्पल में भी तो है। देखिए आप ये ट्राइंगल कंसीडर कर दीजिए SRQ, मतलब इतना, ये मैं जो रफ करता हूं उतना। इसके लिए ये 65 वाला जो एंगल है QRT वो आपका एक्सटीरियर एंगल है, और दो इसके सामने वाला दो इंटीरियर मतलब ये दो, अगर ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं QRS, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल बनेंगे। इसमें से एक मेरे पास है 28, तो दूसरा कैसे मिलेगा, 65 में से 28 माइनस कर दो, आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, राइट। तो ये एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी से ये एंगल मिल जाएगा, राइट। फिर आप देखिए PQ पैरेलल SR बोला है, PQ पैरेलल SR। तो आप देखिए मेरे चॉकस्टिक देखिए, PQ QS एंड SR, Z बना ये और ये पैर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, X मिल गया। इसके बाद क्या करना है, QPS, इसमें P90 है, X आपको अल्टरनेट पैर से मिलेगा, तो दो एंगल मिल गए, तो तीसरा आपको मिल सकता है बाय सम प्रॉपर्टी। हमने वर्ड्स में पूरा एग्जांपल सॉल्व कर दिया, और यही कहानी मैथ्स में आपको आनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या क्या करना है। अगर ये एग्जांपल आप इस तरह से आप पढ़ लो और फिर ना करो तो अभी जरूरत नहीं है। आपको दिमाग में ये पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए कि हमें इस प्रकार के एग्जाम्पल में क्या करना होता है। ओके, तो लेट्स गो। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, बस वही मुझे यूज करनी है यहाँ पे। चलिए, here for triangle QRS angle QRT is exterior एंगल है, इसलिए QRT इक्वल टू ये एंगल RQS प्लस QSR लिखेंगे। एक्सटीरियर एंगल ऊपर लिख दिया तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो QRT मेरे पास 65 है, RQS मेरे पास 28 है, और ये मुझे फाइंड करना है QSR। तो QSR कैसे मिलेगा, एंगल QSR 65 माइनस 28 करने से मिलेगा, राइट। 65 में से 28 निकाल दो, 10 में से निकालो 2, 7, और 5 में से 2 निकाल दो 3, 37। ये बन गया आपका QSR। QSR क्या है भाई, ये वाला, ये मिलेगा 37। नाउ QSR इक्वल टू PQS, ये इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट पैर।
कौन सी पेयर पे? अल्टरनेट। क्यू एस आर, ये देखिए जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट पेयर हो गई। तो क्यू एस आर कितना? 37। तो पी क्यू एस भी कितना हो गया? पी क्यू एस भी कितना हो गया? 37। अब ये ट्राइंगल देखिए पी क्यू एस, ये वाला इतना एंगल देखिए, ये हटा दो, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल देखिए ऊपर वाला, इसके लिए मेरे पास दो एंगल है, एक 37 है और एक 90 है, तो सम प्रॉपर्टी से ये y मिल जाएगा। ओके, नाउ बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल QPS, ठीक है। उसमें देखिए एंगल P वो अकेला है तो खाली P लिख सकते हैं, PQS प्लस PSQ दैट विल बी 180। P मुझे पता है 90, दिस इज गिवन। PQS दैट इज जस्ट आई गॉट 37 एंड PSR आई नीड टू फाइंड, सो 180। PSR मुझे फाइंड करना है। PSR क्या है भाई? Y है, PSR Y है। और X कहाँ था? ये वाला, दिस इज X, दिस इज योर X, ओके। तो PSR Y है तो Y प्लस इसके जगह पे Y लिखा है मैंने, फिगर में Y बताया इसलिए, और ये कितना होगा? 7 9 127 दैट इज 180। देन एंगल Y इक्वल टू 180 माइनस 127 कितना होगा? माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, देन आई गॉट y इक्वल टू 53। भाई कितना मिल गया मुझे? 53। अब 53 प्लस 37 प्लस 90, ये तीनों का एडिशन कितना होगा? 180 होगा, ओके। तो दोनों एग्जाम्पल हमने जो अभी सॉल्व किए 2 या 3, उसमें सब में हमने सम प्रॉपर्टी यूज की। इसमें एक चीज नई थी, एक नया कंसेप्ट था जो था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में याद रखना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके बराबर उसके सामने वाले जो इंटीरियर एंगल है उसका सम होता है उसके बराबर। अभी मैंने यहाँ लिखा था, देखिए QRT इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स विच इज कॉल्ड एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप यू गॉट द एंटायर टॉपिक। आराम से करना, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमारे एक्सरसाइज में है, तो आप अपने सेल्फ वर्क करके सॉल्व करना। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।